अपराधी, चूंकि अपराधी और जब सरकार दोनों बेलगाम हो और अधिकारी भी बेलगाम हो तो वहाँ तो सुरक्षा की ज़रूरत है। सुरक्षा देना अति आवश्यक है। कोई सड़कों पर नहीं निकलता था, आज भी स्थिति खराब हो गई। जब हम लोग सरकार में थे, शासन में थे, तो 10 बजे तक हमारे घर की लड़कियां मार्केट करके आती थी, कॉलेज से आती थी। आज क्या स्थिति है? आज जो शाम 6 बजे के बाद दुकान बंद होने लगते हैं। बनाने वाले हैं क्या ये लोग? संविधान का कौन सा रक्षा करने वाले हैं? संविधान की दुहाई देने वाले लोग क्या कर रहे हैं आजकल? आजकल पिकनिक मना रहे हैं, राज संभल नहीं रहा है, देश चलाने की चिंता कर रहे हैं। देश चलाने की चिंता छोड़ दीजिए। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इस बार फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार इस देश में भारत की जनता बनाएगी। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ जहां महागठबंधन के लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में जो है लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ सही है, दूसरे तरफ बिहार में बीजेपी के कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश सिंह हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण रहा इतनी जल्दीबाजी जो है सुरक्षा बढ़ाने की गई। सुरक्षा में जल्दीबाजी की कौन सी बात है? गृह मंत्रालय का रिपोर्ट होगा। सम्राट जी बड़े नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं। स्वाभाविक है। और जिस तरह से बिहार में जो चल रहा है कानून व्यवस्था का जो स्थिति है, उसमें इन लोगों की सुरक्षा बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि अभी पिछले दिनों देखे जब भारतीय जनता पार्टी का एक प्रदर्शन था शिक्षकों के मुद्दे को लेकर, तो किस प्रकार से हमारे नेताओं को पीटा गया, कार्यकर्ताओं को पीटा गया, सांसद को पीटा गया। कोई किसी को चिन्हने के लिए तैयार नहीं था। नेता प्रतिपक्ष पर लाठी चले, प्रदेश अध्यक्ष पर लाठी चले। हमारे एक वरिष्ठ सांसद हैं, उनको मारा गया, उनके सर फट गए, एक कार्यकर्ता की हत्या हो गई। तो जिस प्रकार से यहाँ बेलगाम सरकार है और बेलगाम अपराधी है, तो सुरक्षा तो बढ़ानी होगी। और सम्राट जी का स्वाभाविक है कि बढ़ाना होगा, चूँकि पार्टी के अध्यक्ष हैं, संगठन के काम में हर जगह जाते हैं। तो हो सकता है अपराधी, चूँकि अपराधी और जब सरकार दोनों बेलगाम हो और अधिकारी भी बेलगाम हो तो वहाँ तो सुरक्षा की ज़रूरत है। सुरक्षा देना अति आवश्यक है। लेकिन महागठबंधन के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश सरकार से भय है, यही कारण है इन नेताओं की। सरकार से भय नहीं है, सरकार की व्यवस्था से भय है। सरकार में कैसे लोग बैठे हैं? सरकार किसको चला रहे हैं? कौन सरकार चला रहा है? कैसे लोगों से गठबंधन है? ये लोग 15 वर्षों तक लगातार बिहार को लूटने का काम किया था। हम लोग इनके शासन को देखा है। कोई सड़कों पर नहीं निकलता था, आज भी स्थिति खराब हो गई। जब हम लोग सरकार में थे, शासन में थे, तो 10 बजे तक हमारे घर की लड़कियां मार्केट करके आती थी, कॉलेज से आती थी। आज क्या स्थिति है? आज जो शाम 6 बजे के बाद दुकान बंद होने लगते हैं। बेली रोड जैसा पॉश इलाका में भी दुकान बंद होने लगते हैं। तो सुरक्षा तो बढ़ाना लाजमी है ना। आपको भी भय होता है? भय तो हम लोग को नहीं होता है, लेकिन चूँकि जो बड़े नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं और संवैधानिक पद पर हैं, तो सरकार का भी जिम्मेवारी होती है। गृह मंत्रालय का जो रिपोर्ट हुआ होगा उसके मुताबिक इन लोगों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। बीजेपी पर यह भी आरोप है कि आप लोग संविधान के साथ जो है छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये लोग संविधान बनाने वाले हैं क्या? ये लोग संविधान का कौन सा रक्षा करने वाले हैं? संविधान की दुहाई देने वाले लोग क्या कर रहे हैं आजकल? आजकल पिकनिक मना रहे हैं, राज संभल नहीं रहा है, देश चलाने की चिंता कर रहे हैं। देश चलाने की चिंता छोड़ दीजिए। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इस बार फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार इस देश में भारत की जनता बनाएगी। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने ये आरोप लगाया है और कहा है कि जो शिक्षक नियुक्ति हो रही है, जिनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो चेक कर रहे हैं अधिकारी, उसमें कहीं ना कहीं जो है एक तरह से कहा जाए कि घोटाला हो रहा है। उनका कहने का अर्थ यही है कि एक तरह से उन चीज़ों में घोटाला। एक शिक्षा मंत्री जब आरोप लगा रहे हैं तो क्या लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है? देखिए, चंद्रशेखर जी तो अपने नाम के अनुरूप भी आचरण नहीं करते हैं। भगवान राम पर टिप्पणी करने वाले, तुलसीदास जी पर टिप्पणी करने वाले और कृष्ण का वंशज कहने वाले, और इनके राज्य में जन्माष्टमी की छुट्टी खत्म कर दी गई। कल सरकार को वापस लेना पड़ा है। विपक्ष का दबाव, शिक्षकों का दबाव, आम जनता के दबाव में इसको वापस लेना पड़ा। ये लोग क्या बोलेंगे? इनको सरकार सत्ता में मलाई के लिए ये लोग बैठे हैं। ये लोग मलाई खाने वाले लोग हैं। ये लोग ये जनता की भलाई करने वाले लोग नहीं हैं। निश्चित तौर पे। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी प्रवक्ता राकेश सिंह का, जिन्होंने कहा कि सुरक्षा के पीछे एक ही मकसद है कि बिहार में इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर जो है वह सही नहीं है, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से जो है इन लोगों को सुरक्षा दी गई है। जाहिर सी बात है कि अब सुरक्षा मिलने के बाद बिहार में बीजेपी के नेताओं की कद बढ़ी है। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।